यही वो आदमी है। जंगल में इसने हम पर नजर रखी हुई थी, मगर हम लोगों ने गौर नहीं किया। कबीले में आते ही हमें देख रहा है। कल भी इसी तरह कबीले में घूम रहा था। बेगम को खबर देने वाला गद्दार यही हो सकता है। मुझे यकीन है वही है। इसका ताक़ुब किया जाए। क्या ये वाकई बेगम से मिलता है? पहले ये मालूम हो जाने दो। मैं यहाँ रहकर इंतजामात देखूंगी। बेटियों, कुछ सिपाहियों को लेकर तुम लोग इसके पीछे जाना, मगर बहुत मोहतात रहना। किसी भी तरह इसे पता नहीं लगना चाहिए, वरना भाग जाएगा। अगर बेगम से मिले तो इस सांप को पकड़कर कबीले ले आना। जो हुक्म वालिदा। जो हुक्म वालिदा। चलो जाओ, शाबाश। देखते हैं ये कहाँ जाता है। हमारे शहंशाह की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक ये रहा आपका सोना उस्मान सरदार। सिपाहियों, सवारी ले लो। मुझे इजाजत दे। सरदार, मुझे माफ फरमाइए। किला मांगना तो ठीक, लेकिन काफिरों के सोने से जंग लड़ना कुछ अजीब लगता है। मुझे भी मुनासिब नहीं लगता सरदार। भरोसा रखो मुझ पे, ये खजाना बहुत काम आएगा। हमने बाज़ंतीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, कुजार और ग्लाडियोस। अब बारी उनकी है। ग्लाडियोस की तरफ जाओ, उससे कहो कि हम समझौता करना चाहते हैं, कल बताए गए मकाम पर पहुंच जाए। जो हुक्म सरदार। और जरकुताई से कहो एक और कला हमारी मिल्कियत हो गया, का राजा बेश कला, वो वहां जाए और इंतजामात देखे। जो हुक्म सरदार। थोड़ा इंतजार करते हैं, देखना तो पड़ेगा। अगर बेगम का जासूस हुआ तो उसे उसका ठिकाना पता होगा। मुझे नहीं लगता। बेगम खातून ने जासूस पकड़े जाने के अंदेशे पर पेशबंदी की होगी। कोई शक नहीं मुझे, ये उसी का जासूस है। उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसका हिसाब देना होगा। इंतजार करके देखते हैं। अगर ये बेगम का ही मुंतज़िर है तो आज ये बचकर नहीं जाएगा। कितने ही कमानदार, कितनी ही रियासतें, कई सरदार और कई सिपाही तुर्क पर आजमाइश बने। कुछ तेंगरी के पहाड़ों के पार और कुछ औतान में जिद्दोजहद करते रहे। कुछ ने सीनों पर बर्छियां सही और किसी ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। हाँ, मेरे उस्मान सरदार भी उन्हीं बहादुर सरदारों में से एक हैं। सरहदों पर जालिमों को इबरतनाक सजा दी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया उन्होंने। तुम खुशकिस्मत हो के ऐसे बहादुर सरदार के साए में जी रहे हो। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सरहदों के सरदार उस्मान सरदार की रहनुमाई में इंशाअल्लाह इस अजीम मकसद में हम सब साथ देंगे उनका। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं भी कभी बहादुर सरदारों में से एक बहादुर सरदार का एक सिपाही था। उन्हीं के हुक्म से वो जब भी तलवार बुलंद करते तो जालिम पर कहर बरसाता सूरज बन जाते और मजलूमों के लिए वो राहत बन जाते। जहां भी कदम रखा अदल व इंसाफ का निजाम कायम किया। वो सरदार कौन थे?
बताएं हमें, कौन थे वो? वो अपने कबीले के साथ आए थे सरहदों पर, तुर्कों का खुद मुख्तार वतन बनाने के लिए। कभी न घबराए किसी कुर्बानी से। तुर्कों की बहादुरी और बका पूरी दुनिया को दिखा दी उन्होंने। आलम इस्लाम के अजीम सिपह सालार अर्तुरुल गाजी थे वो। अर्तुरुल गाजी? अर्तुरुल गाजी? अर्तुरुल गाजी का? देखो तो भाइयों, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब आप उस्मान सरदार के बाबा अर्तुरुल गाजी के सिपाही रह चुके हैं? उस्मान सरदार आ गए। खैर तो है, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे चेहरा तो दिखाइए, कौन है? कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन हो सकता है? तुर्गुत गाजी? जी हाँ, तो कहिए उस्मान सरदार, आपके कबीले में, आपके लश्कर में क्या इस सिपाही की कोई जगह है? क्या कह रहे हैं ये कबीला, ये लश्कर, सब कुछ आपका ही तो है। खुशामदीद तुर्गुत गाजी। है वल्लाह, शुक्रिया। ओए माशाल्लाह, खुश रहे। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। आबाओ अजदाद के साथी, क्या याद दिला दिया। दिलेरों के दिलेर तुर्गुत गाजी। शुक्रिया उस्मान सरदार, आबाद रहे। खुशामदीद। मेरे बच्चों, ये जो बहादुर बुजुर्ग हैं, काई कबीले के लिए बेशुमार मुसीबत झेलने वाले तुर्कुत गाजी हैं। बहनों, इनके लिए खैमा तैयार किया जाए। कोई कमी नहीं होनी चाहिए अदब व एहतराम में। जल्दी जाए। तो आप जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर हम बड़े हुए हैं वही हैं? और आप बामसी सरदार की दोधारी तलवार के रफीक तुर्गुत गाजी हैं ना? बिल्कुल। ये मेरा बेटा औरखान, ये मेरा बेटा अलाउद्दीन। हे माशाअल्लाह, हे माशाअल्लाह। अर्तुरुल सरदार की नस्ल खूब फल फूल कर परवान चढ़ गई है। माशाअल्लाह मेरे बच्चों। सिपाहियों की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बेगम खातून वो काला जंगल के खुफिया गार में छुपाएंगे। काला जंगल? उनकी सारी तैयारियां बेकार हो जाएंगी। खाने को एक लुकमा तक नहीं मिलेगा। सिपाहियों, फौरन तैयारी करो, काला जंगल जाना है हमें। और तुम कबीले वापस जाओगे और उनकी हर एक खबर दोगे मुझे। सिपाहियों, होशियार रहो। तुम्हारे मरने का वक्त अब करीब आ चुका है बेगम। तुम सब आज यहाँ चलकर अपनी मौत के पास खुद आ गए हो। सिपाहियों, हमला करो। हलीमा, पालो उनको।
अब तुम मेरी तलवार की नोक पर हो, एक एक चीज का हिसाब दोगी। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम लोगों की वजह से किया। तुमने ये कैसे सोच लिया था बेगम कि तुम आसानी से बच जाओगी? तुमने मेरी वालिदा को जिंदा जलाने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वालिदा के साथ ऐसा करने की? फातिमा, मैं मार डालूंगी तुम्हें, जान से मार डालूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। फातिमा, मार डालूंगी तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जान से मार डालूंगी इसे। फातिमा, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत इसने मेरी वालिदा को मारने की कोशिश की। बस करो फातिमा। इसे मारने का हक सिर्फ वालिदा और पापा का है। कैस हक से महरूम करोगे इन्हें? खवातीन, फौरन बांध दे इसको, कबीले ले चलना है। चलो चलो, आ जाओ, चलो यहाँ से। ये तलवार अपने भाई बमसी और दुआन के साथ हम हमेशा इस तलवार के जरिए दिखाई हुई मुकद्दस मंजिल की तरफ रवाना होते रहे। इस तलवार के मालिक ने हमें सब कुछ सिखाया उस्मान। जन्नत नसीब हो मेरे सरदार को। मेरी नस्ल आपकी बेपनाह मकरूज है। हम आपके और आपके जिक्र करदा जाबाजों की वफा के मखरूज हैं। ऐसे ही तुर्गत गाजी। शुक्रिया। ये बताइए, मुझे जानना है, इतना अरसा कहाँ थे, क्या किया? हमें तो गुमान था कि अब दुनिया फानी से रुखसत हो चुके। कहाँ थे? बलकान में था मैं। वहां हमारे कई तुर्क आबाद हो गए हैं। उनका सलाम लाया हूं मैं आपके लिए। वो आपके घोड़ों की टापों के मुंतजिर हैं। सब लोग वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, इतना अरसा क्या किया उस दयार में? अर्तुरुल सरदार ने मुझे एक ऐसा फरीजा सौंपा जो मुझे रास में रखना था, और उसी वसीयत की वजह से मैं वहां था। सालों तक मैं सालतुक के साथ रफीक रहा। आलम इस्लाम के मकसद के लिए कोशिशें करते रहे। ओह मेरे दूर अंदेश अजीम बाबा, जब वो जंग की आग में महव थे, नजरअंदाज नहीं किया बलकान को तब भी। अब मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अपनी बाकी जिंदगी एक बहादुर दीन हक के लिए लड़ने वाले उस्मान सरदार पर कुर्बान कर दूं। बाबा की तरह ही मेरे शाना बशाना चट्टान की तरह खड़े हो गए अल्लाह की मदद से। ओए माशाल्लाह, बाबा की याद ताजा कर दिया आपने चाचा। शुक्रिया उस्मान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें सोफ़िया और हलीमा को दिखाया जाता है। इसी दौरान हलीमा सोफ़िया से कहती है, मैंने तुमसे कहा था और ये कहा था कि दोबारा मेरे सामने ना आना, लेकिन तुम फिर आ गई। फिर सोफ़िया कहती है, पुरसुकून रहो मेरी छोटी चिड़िया। इसके बाद फिर से दोनों लड़ना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे को तलवारों से मारना शुरू कर देती हैं। इसी दौरान कोइना यानी कि हलीमा से वो कहती है, पुरसुकून रहो, जबकि बाकी सिपाही जेर कुताई और वहाँ पर जो होते हैं वो सभी खूब लड़ रहे होते हैं और अपने दुश्मनों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं।
जबकि यहाँ पर हम देखते हैं गोंजा खातून भी अपनी तलवार की धार दिखाते हुए बहुत तेज़ी के साथ लड़ती है और वहाँ पर मौजूद जितने भी सिपाही होते हैं उनको ख़त्म कर रही होती है और जहन्नुम वासिल कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जबकि सोफ़िया और हलीमा होती हैं, फिर वो कहती है मैं तुम्हारी हूँ हलीमा, लेकिन जब मैं तुम्हारा ये हाल देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर हलीमा कहती है तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ़ होगी सोफ़िया, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुकून महसूस हो रहा है। फिर सोफ़िया कहती है तुम्हारे पास आखिरी मौका है, या तो मेरे साथ आ जाओ वरना तुम अपने ख़ानदान की तरह मरोगी। इसके बाद हलीमा कहती है नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देती हैं। हलीमा से सोफ़िया कहती है तो फिर अपनी बहन की मौत देखो पोइना। इसके बाद वो कहती है फ़ातिमा को मार डालो सिपाहियों। इस पर हलीमा कहती है नहीं, मैं तुम्हें इसे छूने की इजाज़त नहीं दूँगी। इसके बाद सिपाही फ़ातिमा की तरफ बढ़ते हैं और फ़ातिमा कहती है तुम हमें मौत से नहीं डरा सकती हलीमा, तुम्हारे पास क्यों ना हो। इसके बाद हम देखते हैं अगोज़ भी फ़ातिमा की तरफ बढ़ता है और जहाँ जो सिपाही उधर बढ़ते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद हलीमा और सोफ़िया उधर होती हैं, इधर अगोज़ कहता है मैं तुम्हारी पुश्त के पीछे हूँ, तुमने कहा था कि तुम खौफ को नहीं जानती। फिर वो कहता है ठीक है, हम यकीनन बराबर होंगे सरदार के बेटे। इसके बाद दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और सिपाहियों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी जानब उस्मान सरदार होते हैं और कहते हैं आप चलेंगे, मैं आपकी पुश्त पर हूँ उस्मान सरदार। सभी सिपाही आगे की तरफ बढ़ते हैं और उस्मान सरदार की तरह लड़ते हुए सिपाहियों को वहाँ पर जितने भी सलेबी होते हैं उनको जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं और वहीं पर ख़त्म कर रहे होते हैं। जबकि अलाउद्दीन और बुरहान सरदार भी बहुत खूब लड़ते हैं और तेज़ी के साथ अपने सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं और जितने भी वहाँ पर होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। बुरहान कहता है मेरे सरदार हम यहाँ घेर लिए गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जबकि कमांडर ग्लाडियुस भी कहता है ख़त्म हो गया उस्मान, ख़त्म हो गया, हमने तुम्हारी फतवात की रोशनी बुझा दी, बस यहीं तक था। तो इसके बाद उस्मान सरदार देखते हैं एक तीर आता है और एक सिपाही को लगता है। इतने में देखते हैं तुर्गुत सरदार भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कमांडर ग्लाडियुस उन्हें देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। जबकि वो तीरों के साथ वहाँ पर मौजूद सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। ये सभी देखकर उस्मान सरदार के सिपाही खुश हो जाते हैं और उस तुर्गुत कहते हैं हम तुम तक पहुँच गए उस्मान सरदार। के बाद सभी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर जितने भी मौजूद होते हैं उनको तीरों के साथ ख़त्म कर रहे होते हैं। ये देखकर कमांडर ग्लाडियुस भी हैरान परेशान हो जाता है और पक्का पक्का रह जाता है। उस्मान कहते हैं क्या तुम समझे थे हम यही हैं, जब तक तुम ख़त्म नहीं होते हमला करूँगा और हमला करेंगे। इसके बाद उस्मान सरदार कहते हैं हमला करो। इसके बाद फिर से हमला शुरू हो जाता है और उस्मान सरदार के सिपाही सलेबियों को ख़त्म कर रहे होते हैं और उन्हें जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं खूब लड़ाई होती है और एक दूसरे को वहाँ पर कत्लो गारत के साथ साथ ख़त्म कर दिया जाता है। तुर्गुत सरदार भी खूब लड़ते हैं और अपने कुल्हाड़े की धार दिखाते हुए वहाँ पर मौजूद तमाम सलेबियों को जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब उस्मान सरदार देखते हैं और कहते हैं आप सही वक्त पर पहुँच गया तुर्गुत सरदार। इसके बाद तुर्गुत सरदार कहते हैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपके पीछे रहूँगा उस्मान सरदार। इसके बाद फिर से देखते हैं कमांडर ग्लाडियुस, तो फिर इधर कहते हैं सिपाही कहता है आज कोई कमज़ोर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी ताकतवर हैं और ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद वो भी अपने एक थोड़े के साथ अपने सिपाहियों के साथ मिलकर सलेबियों को ख़त्म कर रहे होते हैं, जिसे कमांडर ग्लाडियुस देखकर अक्का बक्का रह जाता है। जबकि दूसरे भी अपने अपने बेस बदल कर आए होते हैं, वो भी जंग में शरीक होकर बहुत ज़ोरदार धमाके करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ख़त्म कर रहे होते हैं। कमांडर ग्लाडियुस को बहुत गुस्सा आता है, ये सिपाही इतने कहाँ से आ गए। तो इसके बाद वो फिर भी मज़ीद आगे बढ़ते रहते हैं और उस्मान सरदार जबकि वहाँ पर होते हुए उन सब को ख़त्म करते हैं। उनके बेटे भी बहुत खूब लड़ते हैं। इसके बाद सभी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और आगे की जानिब बढ़ते हैं। जबकि कमांडर ग्लाडियुस कहता है हम पीछे हटेंगे, यकीनन हम पीछे हटेंगे उस्मान, मैं आऊँगा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। अब मैं यहाँ से जाता हूँ लेकिन जल्द ही वापस भी आऊँगा। उस्मान सरदार उनके जानिब पीछे पीछे बढ़ते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं मैं तो तुम भाग गए, मौत के सिवाय तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जाओ जाओ जाओ, इंशाल्लाह तुम पकड़ लिए जाओगे। उस्मान सरदार के सिपाही भी वहाँ पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ
गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। अलाउद्दीन कहते हैं मेरे सरदार तुर्गुत गाजी और सिपाही सही वक्त पर पहुंच गए, इन्होंने हमें आकर बचा लिया। फिर वो कहते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मेरे सरदार आप कुत्ते ग्लाडियोस को इस रास्ते का कैसे पता इल्म हुआ। इसके बाद हम देखते हैं गियत सरदार हैरान परेशान हो जाता है और अक्का बक्का हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता और ज़हन नशीन हो जाता है। उस्मान सरदार इर्द गिर्द देखते हैं और गियत सरदार कहता है मेरे सरदार कहते हैं कोइन के बाद वो इतने खौफज़दा हैं कि उन्होंने हर जगह अपने जजूस फैला दिए हैं। तो इसके बाद उस्मान कहते हैं उनके अहकामात बेकार हैं, हमारे लिए शहादत के सिवा कोई नहीं है, हम मौजूदान तक पहुँच जाएंगे और जब तक हमने वो दो नोक को फ़तह नहीं कर लेते तलवारें न्याम में नहीं रखेंगे। फिर सिपाही कहते हैं जो आपका हुक्म हो मेरे सरदार। इसके बाद उस्मान सरदार और बाकी सिपाही आगे की जाने बढ़ते हैं, जबकि दूसरी जानब भी जंग शुरू होती है। इधर सोफिया हलीमा से कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर मैं ना चाहूँ तो तुम मुझे मार नहीं सकती। इसके बाद फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं हलीमा की गर्दन पर सोफिया तलवार रख लेती है और हैरान परेशान हो जाती है हलीमा। जबकि हम देखते हैं तुर्गुत गाजी और जेरगुताई जब ये देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है और इसको देखकर उसकी जानब बढ़ता हुआ सिपाहियों को ख़त्म करता है। यहाँ पर सोफिया उसकी गर्दन पर तलवार रखी होती है, जबकि हलीमा अपना खंजर निकालती है और उसके पेट में घोंप देती है, जिसकी वजह से सोफिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और वो तकलीफ़ में बहुत मुब्तला होती है। तो फिर हलीमा कहती है अपने बाबा और वालदा की बेटी हूँ और सोफिया मैं काई की बेटी हूँ, काई कबीले की हूँ और अब से तुम मेरी चालों का अंदाज़ा नहीं लगा सकोगी। इसके बाद सोफिया से थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से हलीमा नीचे गिर जाती है। ये देखकर गोंचा कहती है हलीमा पुकारते हुए उसकी जानब बढ़ती है और वहाँ पर हम देखते हैं हलीमा को, वो कहती है तुमने पुइना को मार डाला, यानी कि मैं तुम्हें मार डालूँगी। इस पर हलीमा जो है वो बहुत परेशान हो जाती है और फातिमा भी ये देखकर उसकी जानब बढ़ती है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर बाला खातून आ जाती है और कहती है सोफिया, तो इतने में वो कहती है मैं तुम्हारा अंजाम बनकर आई हूँ। सिपाहियों और ख़वातीन सरदार उस्मान के मानतों के आने तक अपने सामने हर एक को कुचल डालो। इसके बाद फिर से हमला बाला खातून भी कर देती है और सभी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ती है और कहती है सिपाहियों इनमें से कोई भी ज़िंदा ना रहे। सोफिया भी अपने सिपाहियों को पुकार कर कहती है। इसके बाद जंग शुरू हो जाती है और कहती है कोई भी ना रहे, हर एक को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके बाद जंग मज़ीद बढ़ती है और जेरगुताई अपने दो तलवारों के साथ उन सब को ख़त्म कर रहे होते हैं, जबकि बाला खातून और बाकी लोग भी जो आते हैं वो भी जंग शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।